वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2025 और 5 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक, ओवरऑल श्रेणी में भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान और पुरुष और महिलाओं के लिए एथलीट विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज 5 सितंबर 2025 को एक विशेष दिन है, क्योंकि तो सभी साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 5 सितंबर को अपने बनाते हैं शिक्षक दिवस, तो सभी साथियों को विशेष अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअली उद्घाटन किस राज्य के लिए किया गया? बिहार। किस भारतीय शहर को 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई? नई दिल्ली को। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। भारत का रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस खगोलीय घटना का अध्ययन करने हेतु एक क्रांतिकारी का प्रयास कर रहा है? तो कॉस्मिक डॉन, जब पहली बार तारे और आकाशगंगाएं बनी। निवेशक दीदी कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत 1 सितंबर 2025 को कहां से की गई? पटेलगुड़ा पंचायत हैदराबाद से। मई 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ टेस्ट वगैरह मिलती है। क्लास मैंने आपको अगस्त महीने की यूट्यूब पर मैंने आपको दे दी है, और कल ऐप के अंदर मंथली पीडीएफ है वो आपको मिल चुकी है। राजस्थान की भी मिल गई और इंडिया वाली भी आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है, जिसका आपने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको मंथली मिलती है पूरे फैक्ट के साथ, पूरा महीने का निचोड़ आपको उसके अंदर मिल जाता है। क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है, वो देख लेना। आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, मंथली प्ले लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लासें सारी मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 सितंबर 2025 की क्लास का देखिए। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। पिछले वर्ष हुई थी 55वीं, कौन सी 55वीं जो बैठक हुई थी वो हुई थी अपने जैसलमेर के अंदर। याद होगा आपको, 55वीं जो जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी वो हुई थी जैसलमेर में, और अब की बार हुई है नई दिल्ली के अंदर। तो इसकी अध्यक्षता करी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। क्योंकि जीएसटी में भी कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा। इसके बारे में क्या बदलाव हुआ है वो देखो। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक 3 सितंबर 2025, स्थान है नई दिल्ली। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कि मई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। क्योंकि 2017 के अंदर जीएसटी लागू हुई थी, उसके लिए एक अप्रत्यक्ष कर पर जो प्रणाली है उसमें सबसे बड़ा ये सुधार माना जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये देखो आपके सामने। जीएसटी कर स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। मौजूदा 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर अब 2 प्रमुख स्लैब कर दिए। यानी कि पहले ये 4 थे, अब एक तो 5% वाला कर दिया आवश्यक वस्तुओं के लिए, और एक कर दिया 18% अन्य अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए। यानी कि ये 2 दरें हटा दी, एक तो ये 12% हटा दिया और इसके अलावा एक ये 28% हटा दिया, इनको घटा दिया। ठीक है। और नया विशेष स्लैब क्या हुआ?
40% का नया स्लैब लागू किया गया है। यह स्लैब विलासिता की वस्तुओं और पाप वस्तुओं जैसे तंबाकू है, शराब है आदि पर इन पर लागू रहेगा। यानी कि जो 40% का नया जो दर है वो जो तंबाकू शराब वगैरह उन पर लागू रहेगा। तो ये दो दरें हैं, 5% होगी आवश्यक वस्तुओं के लिए और 18% रहेगा अन्य जो अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके लिए लागू रहेगा। तो ये कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन हुआ है जीएसटी की दरों में। अगला देखो, 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF के अनुसार ओवरऑल श्रेणी में भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान कौन सा घोषित किया गया है? तो किसकी रैंकिंग आई है? ये NIRF के अनुसार आई है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के अनुसार भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है IIT मद्रास। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस याद रखना है कैटेगरी वाइज। NIRF रैंकिंग 2025 ओवरऑल कैटेगरी में घोषणाकर्ता भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, रैंकिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF द्वारा ये जारी की गई है। इसमें टॉप स्थान पे है IIT मद्रास, लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पे बना हुआ है। तो लगातार ये पहले स्थान पे है IIT मद्रास। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है वो दूसरे स्थान पर है और IIT मुंबई वो है तीसरे स्थान पर। हालांकि लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा पहला ही पूछा जाएगा ज़्यादातर आपसे कि 7वें वर्ष में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? IIT मद्रास। पुरुषों और महिलाओं के लिए पहली एलीट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कब और कहां आयोजित की जाएगी? इसका आयोजन है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका आयोजन चल रहा है 4 से लेकर 14 सितंबर 2025 लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए पहली बार एलीट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ये चलेगी। कहाँ पर है? लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। देखो, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजन स्थल लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम, तारीख 4 से 14 सितंबर। यह पहली बार है जब पुरुषों और महिलाओं की एलीट विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप एक साथ आयोजित की जा रही है। यानी कि इनके साथ में देखो पुरुष और महिला दोनों की जो मुक्केबाजी है वो एक साथ में आयोजित की जा रही है। आयोजक संस्था नई गठित वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक शासी संस्था के तहत यह चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसका आयोजनकर्ता कौन है? वर्ल्ड बॉक्सिंग नामक एक संस्था है वो उसी के तहत ये आयोजित की जा रही है। और इसमें अब की बार पुरुष और महिला एक साथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का एक साथ आयोजन है किया जा रहा है। तो 4 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? गजब का प्रश्न है। भी आज 5 सितंबर और 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस है और उसी के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल कितने शिक्षक हैं? तो ये है 45। कितने? टोटल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो देश भर में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंदर देश भर में जो 45 शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग राज्यों के है। तो घोषणा करने वाला विभाग है शिक्षा मंत्रालय। घोषणा की गई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा। इसमें टोटल कुल 45 शिक्षक देश भर से चयनित किए गए हैं। टोटल 45 है। इसमें पुरुष शिक्षक हैं 24, महिला शिक्षक है 21 और प्रतिनिधित्व 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं इसके अंदर प्रतिनिधित्व करेगी। यानी कि टोटल पुरुष शिक्षक कितने हैं? 24 है और महिला शिक्षक कितनी है? 21। तो याद रखना टोटल है 45। और राजस्थान की अपनी याद होगा आपको अच्छे तरीके से, कौन है? नीलम यादव। कौन है? नीलम यादव राजस्थान की तरफ से जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 2 हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। किसी के 1 शिक्षक को चयन किया गया, किसी को 2 को चयन किया गया है। तो ये अलग अलग इस प्रकार के व्यक्ति हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक कृषि के क्षेत्र में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई है। उसका नाम है भारती। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, भारती। इसका मतलब है भारती का अर्थ कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन,
उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन सेंटर बनाना, केंद्र बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, उसके द्वारा कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय एक नई पहल की शुरुआत की गई है। देखो डिटेल, अब इस प्रकार के अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। तो पहल का नाम है भारती। भारती का अर्थ भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र प्रारंभ करने वाला संगठन है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण। ये है इसका प्रमुख रूप से संगठन। उद्देश्य भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, तो कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को सहयोग देना और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य निर्यात को $50 अरब तक पहुंचाना, ये टारगेट रखा है कि 2030 तक जो कृषि खाद्य निर्यात है उसको $50 अरब तक पहुंचाना, ये इनका टारगेट रखा है। और ये उद्देश्य भी 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को सहयोग देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो कौन सी पहल शुरू की गई है? भारती। और लॉन्च कार्यक्रम कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। इसकी अध्यक्षता करी थी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने। और यूएई के विदेश व्यापार मंत्री आए थे डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल की स्टार्ट की गई थी भारतीय पहल की इनके द्वारा। तो कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल में किस राज्य या शहर में बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? नाम से पता चल रहा है, क्योंकि आंसर तो आपको मिल ही चुका है। तो कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। यानी कि जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा देश में अपनी तरह की पहल। लाभार्थी योजना विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई। शहरी क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा वित्तीय सहायता प्रत्येक सफाई कर्मचारी को प्रति माह ₹1500 नाश्ते के लिए दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक जो कर्मचारी है उसको ₹1500 महीने के नाश्ते के लिए दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड सुविधा, यह राशि स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और शुरुआत में 700 सफाई कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? बेंगलुरु के अंदर। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नई पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की मंजूरी दी है? डेली मैं आपको योजना करवा रहा हूँ। कल मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाई और आज आ चुकी है आपके लिए एकीकृत पेंशन योजना। कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत पेंशन योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। क्योंकि ताज़ा प्रश्न आपके लिए 1 अप्रैल 2025 से इस योजना को स्टार्ट किया है। कौन सी है? एकीकृत पेंशन योजना। तो एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह ही सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। यानी कि जो इसी के तहत जो कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना की तरह ही सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना। यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर यूपीएस 10,000 रुपये महीने प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रति महीने 10,000 रुपये की इनकी न्यूनतम पेंशन प्रदान इनको की जाएगी। इसका लाभ 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त रहेगा। तो याद रखना, अगर उनको 25 वर्ष की सेवा के बाद अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, तो उनको पिछले जो 12 महीने का वो मूल वेतन है ना, उन पर 50% पेंशन के रूप में इनको मिलेगा। तो कौन सी योजना होगी? एकीकृत पेंशन योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2025 से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत ने 2025-26 सत्र के लिए अफगान छात्रों को 1,000 रुपये ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। पहला पॉइंट गजब का प्रश्न है भी कि भारत ने 2025-26 सत्र के लिए अफगान छात्रों को 1,000 रुपये
ई स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.2% था। याद रखना 6.2% है, ये 62 नहीं है, भी ये 62 नहीं है, 6.2% है। ठीक है, 2%। पहले ये अनुमान था 6.2% और अब है ये 6.7% कर दिया है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 115वां स्थान है दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत नेपाल, भारत थाईलैंड, भारत श्रीलंका, भारत भूटान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये अभ्यास हो कहाँ पर रहा है वो भी मुझे कमेंट में बता देना, किन देशों के बीच में और कहाँ पे हो रहा है, ये अच्छे तरीके से बता देना। ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज रीड मेंस की टॉपिक वाइज चल रही है। 4th ग्रेड की बुक उपलब्ध है और ये 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। कर्मचारी और आरपीएससी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के जितने भी पुराने पेपर आरपीएससी ने करवाए हैं वो पेपर भी अपलोड है अपने ऐप के अंदर। तो आप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। एक बार फिर से सभी साथियों को 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।